गुड मॉर्निंग। ये मेरा डे 2 व्लॉग है जयपुर का। तो अभी बज रहे सुबह के 6:30। मैं आपको अपने रूम से व्यू दिखाती हूँ बाहर। कितनी प्यारी धूप निकली है। ये देखो, ये हमारे रूम से बाहर का व्यू है। बहुत प्यारी धूप निकली है। और ये रही मैं अभी फ्रेशन अप होके आ गई थी मैं, और फेस वॉश कर लिया था। तो मैंने सोचा थोड़ा फेस पे मेरा ना, यहाँ पे आके ना मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है। तो मैं ना जॉनसन्स बेबी अप्लाई करी फेस पे, मॉइस्चराइज़र नहीं, जॉनसन्स बेबी ऑयल। इसे थोड़ा सा मसाज करूँगी और इसे कम से कम आधे घंटे फेस पे रहने दूँगी ताकि मेरा फेस ठीक हो जाए। बस ऐसे ही मेरा तरीका अपने फेस को ठीक करने का, ऐसे मेरा फेस ठीक हो जाता है। ये चीज़ ना मेरे फेस को सूट करती है, जैसे ऑयल मसाज हो गया ना, ये मेरे फेस को, ऐसे तो काफ़ी लोग कहते हैं करना नहीं चाहिए, बट ये मेरे फेस के लिए ठीक है, तो इसलिए मैं करती हूँ। बस इसे अपने आप फेस पर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद मैं फेस वॉश कर लूँगी और फिर कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र सीरम वगैरह अप्लाई कर लूँगी, फिर ये ठीक हो जाएगा। और यार मुझे ना यहाँ आके मुझे फील हो रहा है कि यार मेरा ना कलर डल हो गया है। यार सीरियसली गाइस, देखो मेरे कितने सारे वाइट हेड्स बाहर आ रहे हैं। आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपकी स्किन को ऑयल सूट करता है, ऑयल मसाज। अभी मैं जा रही हूँ बाहर, और बाहर जाके मैं करूँगी ब्रेकफास्ट और क्या करना है मुझे, और मुझे लेनी है अपने लिए दवाई, क्योंकि मुझे यहाँ का खाना सूट नहीं हुआ, एसिडिटी हो गई मुझे। सो दवाई लेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद रूम पे आएंगे वापस, फिर नहा के और मंदिर जाएंगे और देखते कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं आज हम, वो करेंगे। ये रही हमारी धन्नो खड़ी, तो चलते अपनी धन्नो पे। गाइस, हमारा होटल मार्केट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था, तो हमारे लिए बहुत इजी था कि कुछ भी गर्मा गर्म खाने को ले आए। हमें दिख गए यहाँ पे पोहे वाले भैया, तो ब्रेकफास्ट में हमने पोहे पैक करा लिए और फिर मैंने ली अपनी दवाई लेकर मैं आ गई रूम पर। और साथ ही हम लेकर आए थे कड़ी कचौड़ी, बट वो मैंने नहीं खाया, मैंने सिर्फ पोहा खाया और दवाई ली अपनी। देन शार लेकर मैं हो गई रेडी, और यहाँ पे मैं शूट करी हूँ गेट रेडी विद मी, जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और फिर फटाफट मैं निकल गई मंदिर के लिए। बाहर से मैंने लिया प्रसाद और मैं आई हूँ मोती डूंगरी टेम्पल, जो कि गणेश भगवान जी का टेम्पल है। और आज वेडनेसडे भी है, तो वेडनेसडे वाले दिन बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे। और देखो गाइस, ये कितनी सारी यहाँ पे न्यू कार्स हैं, ये सभी लोग अपने न्यू कार की पूजा कराने के लिए आए हैं। और वेडनेसडे तो गणेश भगवान का दिन होता है, तो मुझे 2 किलोमीटर लंबी लाइन दिखी कार की, जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड न्यू कार्स थे। और मैं सोच रही थी काश यार मेरे पास भी कार होती तो मैं यहाँ पूजा कराने ज़रूर आती। होप सो फ्यूचर में मेरे पास कार हो तो मैं ज़रूर आऊँगी यहाँ पे। और फिर हम लग गए मंदिर की लाइन में। गाइस, एज यू एंटर द टेम्पल यू विल फील दैट डिवाइन एनर्जी अराउंड यू। मंदिर की हवा में ही एक पॉजिटिव वाइब है, शांति भक्ति का अभाव है, जिसमें मैं भी खो चुकी थी। हर बुधवार यहाँ बहुत ज्यादा क्राउड होता है, क्योंकि यह दिन गणेश जी को डेडिकेटेड है। और लोकल लोग कहते हैं कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। सो गाइस, मेरा भी नंबर आ चुका था, तो मैंने भी ले लिया गणेश जी से बहुत सारा आशीर्वाद। गाइस, ये है मंदिर से बाहर का व्यू, देखो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है मंदिर बाहर से भी। और इसके जस्ट बगल में हनुमान जी का टेम्पल, तो अभी वहां जाके हनुमान जी के दर्शन करते हैं। गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मोती डूंगरी टेम्पल के बगल में ही बिरला मंदिर है, जिसके दर्शन आप एक ही दिन में कर सकते हो। बट हमारे दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था। 12 बजे मंदिर का क्लोज टाइम है और वापस से मंदिर 4 बजे ओपन होता है। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, आज दर्शन नहीं हो पाए, कल दोबारा आकर हम बिरला मंदिर के दर्शन कर लेंगे। वापस हम पहुँचे रूम पर और मैं यहाँ पे हो रही हूँ रेडी दूसरे लोकेशन के लिए। और देखो कितना प्यारा कुर्ता, यार ये कुर्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अपने सारे आउटफिट्स में से मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको इनका लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं लिंक आपको दे दूँगी। रेडी होकर फटाफट फिर हम निकल गए अपने दूसरे लोकेशन के लिए। मैं अभी आई हूँ जल महल। अभी हम जा रहे थे आमेर फोर्ट, नहरगढ़ फोर्ट और एक फोर्ट और है, पता नहीं कौन कौन से फोर्ट है, वहाँ जा रहे थे हम। बट रास्ते में पड़ा जल महल और हम यहाँ पे आए। पीछे देख लोगे आप, प्री वेडिंग शूट चल रहा है, जैसे जाते हैं चले गए। आओ भाई पिक्चर्स के लिए। तो बस अब यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कराएंगे हम।
गाइस मूवी में देखा था मैंने जल महल, और बिलीव नहीं हो रहा, अब मैं सामने से देख रही हूँ जल महल। ये वो पैलेस है जो पानी के बीचों बीच तैरता हुआ लगता है। यहाँ की हवा, यहाँ का लेक व्यू, एवरीथिंग फील्स लाइक सो कम एंड पीसफुल। अगर आप जयपुर में हैं और थोड़ी सी शांति चाहते हैं तो आप यहाँ ज़रूर विजिट करें। और गाइस अगर आपको भी मेरी तरह पिक्चर्स का शौक है तो ये जगह आप ही के लिए है। गाइस मैं आपको दिखाऊंगी कबूतर कितने ज़्यादा ठीक है, ये उड़ते नहीं है। मैंने बहुत देर से कोशिश की, बट अब मैं उड़ा के दिखाती हूँ। चढ़ना जाऊँ गाइस, यहाँ आप देख सकते हो मैं बच्चों की तरह इनके साथ एंजॉय कर रही थी। ये उड़ ही नहीं रहे थे, मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि उड़ जाए। मैं जैसे इनके पास जाती थी हल्का सा उड़ते थे और फिर बैठ जाते थे। और फिर हम निकल गए अपने थर्ड लोकेशन के लिए, जो कि है हमारा आमेर फोर्ट। और रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ आए यार। मैं अपना ट्रिप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर थी और आपको मैं दिखाती हूँ कितने सुंदर सुंदर व्यूज़ आए। तो गाइस ये है वो व्यू जिसके बारे में मैं बात करी थी। देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। और हम जा रहे थे आमेर फोर्ट। पीछे जो आप ये फोर्ट देख रहे हैं प्यारा सा सुंदर सा, ये है आमेर फोर्ट। और अभी हम इसके अंदर जाने वाले हैं, बट पहले रुक के यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। और ये व्यू भी बहुत प्यारा है। हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा अंदर जाके ऊपर जाके भैया ने बताया, हमारे जो टूर गाइड है उन्होंने बताया कि रास्ता भी बहुत ज़्यादा कच्चा है, ऊपर खाबड़ है। देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें मार्केट दिखाते हुए लेके जाएंगे पीछे पीछे। आगे हमारे भैया जा रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। और देखते हैं, मज़ा बड़ा आ रहा है यार। यहाँ पे इतने सारे किले, घर ऐसे ऊपर पहाड़ों पे, छोटे छोटे रास्ते, छोटी छोटी शॉप्स, मज़ा बड़ा आ रहा है। यहाँ पे है एकदम खड़ी चढ़ाई है यार, मुझे डर भी लगता है, मजा भी आ रहा है। और मतलब वो नीचे जीप ले लो इसलिए वो पागल बना रहे हैं। जी। एंट्री यहीं से भैया? ओके। हमने लिया है टूर गाइड, तो वो हमें गाइड करेंगे कैसे कैसे हमें जाना है। और व्यू यहाँ का। और हम एंटर हो रहे हैं आमेर फोर्ट में। यहाँ पे छोटी छोटी स्टॉल्स वगैरह है, देखो। गाइस आमेर फोर्ट की टिकट का प्राइस 102 रुपये है सिंगल पर्सन, ठीक है। गाइस अगर आप भी मेरी तरह स्टूडेंट हो तो आपको 102 रुपीज़ पे करने की नीड नहीं है। आपको करना बस इतना है, आपको अपने स्टूडेंट आईडी दिखाना है। नो मैटर किसी भी कॉलेज में अगर आप हो, अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो आप उसे शो करो, वहाँ पे आपकी टिकट का प्राइस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 102 रुपीज़ पे नहीं किए, मुझे सिर्फ 22 रुपीज़ पे करने की नीड थी। और उसे पे करने के बाद मुझे टिकट मिल गया और हमने एंट्री किया आमेर फोर्ट में। फाइनली अब हम एंटर हो गए आमेर फोर्ट में। तो आप स्टार्ट कब करोगे? यहाँ से स्टार्ट। ओके, तो हमारे टूर गाइड भैया हमें बताएंगे इस फोर्ट के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है। और जैसा कि आपको पता है मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। कैसा लगा मेरा मजाक? तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम आपका आमेर किले के अंदर। ये जो किला है 400 साल पुराना किला है, 137 साल लगे इसको कंप्लीट होने के अंदर। 3 जनरेशन ने इसको कंप्लीट किया, नॉट 1 जनरेशन ने। फर्स्ट मान सिंह, सेकंड मिर्जा जयसिंह, थर्ड सवाई जयसिंह, सेकंड। बिफोर जो रॉयल फैमिली रहा करती थी वैसे आमेर किले के अंदर रहा करती थी। और यहाँ प्रॉब्लम होने लगा वाटर का, और पॉपुलेशन होने लगी, राजा को जगह छोटी पड़ने लगी। राजा चले गए यहाँ से सिटी पैलेस के अंदर। सिटी पैलेस यहाँ से 11 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और ये जो किला है 4 भाग है इसके देखने के लिए। फर्स्ट जो पार्ट है इसको बोलते हैं परेड ग्राउंड, दूसरा है दीवाने आम, थर्ड है दीवाने खास शीश महल, फोर्थ उसके अभी आगे मानसिंह महल। हम लोग धीरे धीरे देखते हुए फोटोग्राफी करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और दूसरे रास्ते से एग्जिट हो जाएंगे। ये एंट्रेंस के लिए गेट है, एग्जिट के लिए दूसरा रास्ता है। हम लोग इस फर्स्ट पार्ट की बात करें, यहाँ पे आने के लिए वो एंट्रेंस गेट है, सामने गेट देखने, इस गेट का नाम है सूरजपुर गेट। जिस गेट से हम लोग आए उस गेट का नाम है चांदपोल गेट। क्यों? क्योंकि सूरज की दिशा है वो चांद की दिशा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
ये सन गेट है, उस ज़माने में केवल राजा महाराजा आया करते थे, आम जो लोग होते थे वो मून गेट से आया करते थे। आज जो लोग यहाँ पे एलिफेंट से आते हैं और पैदल आते हैं वो सब सन गेट से आते हैं, जो व्हीकल्स आते हैं वो मून गेट से आते हैं। ये जो पहाड़ी पे देख रहे हैं अरावली हिल्स, ये दुनिया की 3rd नंबर की लॉन्गेस्ट बाउंड्री वॉल है। फर्स्ट जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, सेकंड है कुंभलगढ़ है, थर्ड है आमेर की जो 12 किलोमीटर एरिया के अंदर बनी हुई है, फैली हुई है। और वो वॉच टावर देख रहे होंगे आप लोग हर बाउंड्री वॉल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर वॉच टावर पे यहाँ सैनिक रहा करते थे, वो देखा करते थे कोई दुश्मन आ रहा ही नहीं आ रहा। उस टाइम पे उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन के लिए मोबाइल्स नहीं होते थे। पहले के ज़माने में ड्रम होते थे बजाने के लिए, रिफ्रैक्ट के लिए कांच होते थे, नाइट से शाल होती थी, कैंडल यहाँ पे मैसेज पहुँच जाया करता था। नीचे की तरफ में देखेंगे तो डाउन साइड में ब्राउंडे वगैरह नजर आ रहे हैं, ये सब हॉर्सेस स्टेबल हुआ करते थे। इसके जस्ट ऊपर की तरफ जालीदार रूम से ये सब सेना के रहने के स्थान थे। कोने के अंदर 2 छतरियाँ देख रही हैं, ये 2 राजा खड़े होकर सेना को इस परेड ग्राउंड के अंदर परेड कराया करते थे, इसी वजह से इसको परेड ग्राउंड बोलते हैं। ये समझ में आया आपको फर्स्ट पार्ट। पहले के ज़माने में पर्दा सिस्टम होता था, विंडो से जो 3 विंडो देख रहे हैं, और जो दासियाँ होती थी वो इस छोटी सी विंडो से अंदर बैठा करती थी। अब ये इसके राजा बीच सेंटर के अंदर यहाँ सभा लगती थी जब आते थे। रहने के अंदर की तरफ में रानियों के साथ राजा अंदर रहा करते थे, शीश महल अंदर बना हुआ है। पहले आप फोटो कर लीजिए यहाँ पे 10 मिनट। गाइस ये जो सामने आप देख रहे हैं गार्डन, सुंदर सा प्यारा सा ये है केसर गार्डन, जिसे केसर क्यारी भी कहते हैं। यहाँ पे राजा ने केसर उगाने की कोशिश की थी, बट टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से केसर हो नहीं पाए थे। उसके बाद हम थे कनेश पोल पर, और यहाँ पे हमने बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स क्लिक कराई। आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स आई थी। और शाम के टाइम में सनसेट हमने यहीं पे एंजॉय किया था। और कुछ बातें हमें हमारे टूर गाइड बता रहे थे, जिससे आप आगे सुनो उन्होंने क्या बताया हमें। ये पेंटिंग देख रहे हैं, अगला वाला पेंटिंग इस दोनों के अंदर गोल्ड का काम किया हुआ है। और इसके अंदर भी कलर है, ये सारे सब्जियों वाले कलर नहीं है, वो बाहर वाले सब्जियों वाले कलर है। ये सारे के सारे रियल स्टोन से कलर है। जयपुर को पिंक सिटी के साथ साथ दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है जेम सिटी। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं एमरल्ड का है, ब्लू कलर ब्लू सफायर का, रेड कलर ब्लू का है। ये जब मैं कटेगोरी पॉलिश होती है स्टोन्स के ऊपर, तो उससे जो डस्ट निकलता है, पाउडर निकलता है, उसको लेने के बाद इसके अंदर पेंटिंग है। तो रियल जेम स्टोन्स का पेंटिंग है सारा का सारा। आज भी जयपुर के अंदर 500 से स्टार्ट होकर 5 करोड़ रुपए तक यहाँ स्टोन्स अवेलेबल होते हैं। कैसे बनते हैं, कैसे काम होता है। वो बैक साइड में दीवाने आम लोगों के लिए, ये दीवाने खास लोगों के लिए। मिर्जा जैसे ने 16वीं सेंचुरी के अंदर उनकी 2 रानियाँ थी। एक रानी का बेडरूम इधर लेफ्ट में ये देख रहे हैं, दूसरी का लेफ्ट में राइट में है। जो बीच सेंटर में है यहाँ पे खास मीटिंग के लिए हुआ करता था। ये जो रानियाँ थी उनकी डिमांड ये थी कि रात में सोते हुए तारे देखना चाहते हैं, हमारे लिए शीश महल बनवाइए। रानियों की डिमांड की राजा ने शीश महल बनवाया। जो शीशा देखना ही नॉर्मल शीशा नहीं, कॉन्वेक्स ग्लास है। जो देख रहे हैं अंदर में ग्लास, ये कॉन्वेक्स ग्लास है फ्रॉम बेल्जियम। राजा ने बेल्जियम से उस ज़माने के अंदर गिलास को मंगवाने के बाद छोटे छोटे पीसेस के अंदर या कटिंग करवाने के पूरा शीश महल तैयार करवाया। यहाँ लोहे के हुक्स देख रहे हैं ऊपर की तरफ में, लोहे के हुक्स देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ हुक्स के अंदर कर्टन लगा दिए जाते थे, पर्दे लगा दिए जाते थे, चारों दिशाओं को कवर कर दिया जाता था। कवर करने के बाद पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, पहले के ज़माने में कैंडल ये दिए हुआ करते थे। जैसे ही हम लोग चारों दिशाओं को कवर कर देंगे, नीचे की तरफ में अंधेरे में ऑयल लैम्प में कैंडल जलाएंगे, उसको जो रिफ्लेक्शन होगा वो ये आपको मीनाकारी बता रहा हूँ मैं। ये पूरा सिंगल पीस पत्थर है, पत्थर के अंदर आर्टिस्ट ने बहुत सारे एनिमल्स दिखाए हैं। इस फ्लावर के अंदर ये मैजिक फ्लावर है, देखिए स्कॉर्पियन, कोबरा, एलिफेंट रन, फिश, टेल ऑफ द लायन, टेल ऑफ द टाइगर, टू बटरफ्लाई, ईयर ऑफ द एलिफेंट, एंड हनी बी, क्रैब, बिच्छू, लीव्स, खरगोश के कान। ये कोई नॉर्मल कलर नहीं है, नॉर्मल स्टोन है, सेमी प्रेशर स्टोन का ब्लैक ऑनिक्स स्टिक, जो आज ही एज इट इज जैसे जैसे है। कटिंग और पॉलिश यहाँ की नंबर 1 है। नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे, आइए फोटोग्राफी करें। हाँ आप आए उसकी वजह से लाइट है यहाँ। ये वेंटिलेशन सिस्टम था, यहाँ कैंडल वगैरह जलाई जाती थी उस टाइम पे। ये जो दीवार देख रहे हैं ये आप वहीं जाओ वापस चल जाइए। ये जो देख रहे हो ये मार्बल की दीवार नहीं, ये चूल्हे की दीवार है। कितनी ठंडी, कितनी स्मूथ, हाथ में आके टच करके। इसके अंदर मीनाकारी का काम किया हुआ क्या है कि नारियल का छिलका, केले का छिलका, मुल्तानी मिट्टी, गुड़, गन्ना, हल्दी, इन सभी को मिक्स करके इसको। अब हम लोग पहुंच चुके लास्ट क्वेश्चन के अंदर। मानसिंह महल के अंदर राजा मानसिंह हुई तो चीफ कमांडर करते थे, नॉर्थ मानसिंह को कहते थे। राजा मानसिंह की 12 रानियां कितनी थी?
यहाँ बीचों बीच सेंटर के अंदर राजा उसको चाहो तो उसकी 12 रानियाँ कब तब यहाँ पे होली दिवाली पूजा पाठी की मीटिंग लेता होते वहाँ वगैरह, तब यहाँ एक साथ 12 रानियाँ आके बैठा करती थी और बातें शातें किया करती थी। ये पहली रानी का गेट है, वो दूसरी का है, वो तीसरी का है। लेडीज़ अपार्टमेंट एरिया था जहाँ से राजा आया, राजा को दूसरा आदमी नहीं आ सकता था। चारों दिशाओं में 1 2 3 4 5 6 7 8 दिशाओं में सिक्योरिटी गार्ड। इसी वजह से वो ऑफर सीरियसली मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मतलब ये डरावना है बहुत। ऊपर डरावने सपने तो नहीं आएंगे रात को? लास्ट में मैं गई थी आमिर फोर्ट के अंदर। ये शॉप है, बहुत सुंदर है अंदर से, सच में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर। और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, बुक्स, परफ्यूम, जो भी आप लेना चाहो। और यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। गाइस आमिर फोर्ट से हम एग्जिट कर रहे हैं। अभी हम नीचे की साइड जा रहे हैं जहाँ पे शॉप्स है, स्टॉल्स है बहुत सारी, वहाँ से कुछ परचेज़ करना होगा तो कर सकते हैं। यहाँ पे भी है शॉप, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें सारी मिल जाती है हमें दिल्ली में ही। और कहाँ गए भैया? हो रहे 1 सेकंड, 5 मिनट रुकना कंपाउंड के लिए एक बार। गाइज वापस से मैं उसी जगह जा रही हूँ जहाँ से हमने अपने व्लॉग की शुरुआत की थी, एंट्रेंस के पास। यहाँ पे मेरी पिक्चर्स रह गई थी तो मैंने सोचा पिक्चर्स क्लिक करा लेते हैं, बट गाइज पिक्चर्स मेरी सारी डिलीट हो गई बाय मिस्टेक मुझसे। मैं बहुत हैवी हार्ट के साथ आपको ये चीज़ बता रही हूँ। मुझे आज भी बहुत बुरा फील होता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी सच में बहुत प्यारी पिक्चर्स आई थी और ये सारी पिक्चर्स मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी, बट बाय मिस्टेक मेरे से डिलीट हो गई और मैं रिकवर भी नहीं कर पाई उन्हें। तो मुझे आज भी उस चीज़ का रोना है, बट कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज़ क्रिएट की है जिसे मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, और इस व्लॉग के थ्रू मैं भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ वापस से कि हमने कैसे कैसे एक्सप्लोर किया था, और आप लोग भी मेरे साथ इन्जॉय करो। उसके बाद हम निकल चुके थे नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। सनसेट तो हमने वहीं पे एंजॉय कर लिया था, हमें सनसेट वहाँ देखना था, बट कोई बात नहीं, हमने ऐसे घूम घूम के सनसेट एंजॉय किया। गाइस डे 2 जयपुर व्लॉग में हमारे पास सिर्फ 2 जगह बची थी एक्सप्लोर करने के लिए, वो है जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट। देन हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले जाएंगे जयगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि उसकी क्लोजिंग टाइम 6:30 बजे की है और यहाँ पे 6 बज चुके हैं, तो सबसे पास हमारे वो लोकेशन था, तो हमने सोचा हम उसे सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं, देन हम जाएंगे नाहरगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। ओके गाइस, तो अब हम मिलेंगे इस व्लॉग के सेकंड पार्ट में, सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।